बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम का डिफरेंस देखेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम की बात करें तो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि फ़्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाइल एल्गोरिदम राइट्स द सेम स्टेप्स इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। दोनों की ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ही लैंग्वेज होती है। फ्लो चार्ट में भी किसी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, हमारी अपनी लैंग्वेज होती है। बट फ्लो चार्ट के अंदर जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होती है उसको किसी ना किसी शेप में कवर कर देते हैं, शेप के अंदर लिख देते हैं, यानी ग्राफिकल बना देते हैं। जबकि अगर हम बात करें एल्गोरिदम की तो एल्गोरिदम के अंदर हम किसी भी किस्म की ग्राफिकल शेप्स को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसको उसको अपनी खास मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं और तरतीब का दोनों में ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसका जो पहला एडवांटेज है, इजी टू ड्रॉ, आसान है क्योंकि शेप्स इसकी बहुत आसान होती हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसके जरिए से यानी कॉन्सेप्ट समझना, पहले नंबर पे ड्रॉ करना, दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट समझना यहाँ से आसान हो जाता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, अगर कोई एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, ताकि हम, क्योंकि फ्लो जो है वो बड़ा मैटर करता है। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर स्टेप। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो उसका फ्लो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है, और अगर कभी रेपिटेशन होकर ऊपर वापस भी आते हैं तो हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते वक्त बहुत आसानी से फ्लो चार्ट हमें समझा रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज भी तो होंगे ना कहीं, तो अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि शेप्स बनाएंगे ना। अगर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड को किसी शेप में लिखता हूँ तो शेप में लिखना हो सकता है कि शेप में लिखने में मुझे लगे 0.5 सेकेंड्स, और वैसे मुझे या चलें 1 सेकेंड, और वैसे मुझे लगे 0.75 सेकेंड्स। तो फ़र्क तो है, या 0.8 सेकेंड्स, तो फ़र्क तो होगा। उसके बाद मॉडिफाइंग फ्लो चार्ट्स इज़ नॉट वेरी इजी टू एवरी टाइम। फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना बहुत आसान नहीं होता। फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना, फ्लो चार्ट के अंदर अगर कोई गलती आ जाए तो फ्लो लाइंस की तो पहले भी जो है वो रेपिटेशंस या उसकी जो है वो टकराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आएगी, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी लीगल वैल्यूज, एवरी लार्ज वैल्यूज। ठीक है, कि जो वेरी लार्ज वैल्यूज होती है ना उसके अंदर इसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें एल्गोरिदम की, इजी टू राइट, वही वाली बात है, इजी टू ड्रॉ एक ही बात है, दोनों सेम है, मतलब दोनों आसान है। इजी टू टेक्निक्स टू राइट एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड, वही वाली बात कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आसानी से समझ आती है। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल, जबकि फ्लो चार्ट के अंदर हमने कहा था कि लार्ज प्रॉब्लम्स के अंदर थोड़ा सा मसला करेंगे। मॉडिफाइंग एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, जिस तरह फ्लो चार्ट है कि चेंज करना, उसमें तब्दीली पैदा करना मुश्किल होता है। शोइंग द फ्लो चार्ट फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, जब आप शो करते हैं उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतना आसान नहीं होता जितना फ्लो चार्ट में होता है। और यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट, अक्सर ऐसा होता है कि हम 3-4 स्टेप को स्किप कर देते हैं। तो हम लिखते हैं गो टू, मतलब स्टेप नंबर 2 पे लिखा गो टू स्टेप 7, अब स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 स्किप हो गया, और फिर उसके बाद 9 पे लिख दिया गो टू स्टेप 3, और अब वो 3 पर वापस आ गया, फिर 6 पे जाके लिख दिया गो टू एंड, कि अब 7, 8 जो पहले पढ़ चुके हैं वो वहां पे आपने नहीं जाना। तो कहने का मतलब गो टू से हम 3-4 स्टेप को स्किप करते हैं, फिर बाद में स्किप करते हैं, फिर बाद में, यानी गो टू से स्किप करके हम काम करते हैं। ये काम तब करते हैं जब प्रोग्रामिंग में इफ एल्स यूज हो रहा हो। ठीक है, तो बहरहाल ये एक छोटा सा एक आपका लेक्चर था जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जैसे आपने याद करना है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अगर सबसे आसान मेरे ख्याल से यही लेक्चर है, आसान कर याद करना इसको बहुत आसान है। ठीक है, तो उसको याद करें, इसमें कोई मसला आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।